तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। मां के जयकारों से मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ भी मंदिरों में देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और मां के जयकारों के साथ ही भक्त मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिरों में भारी भीड़ नवरात्रों को लेकर मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। शक्ति की साधना का पर्व है ये नवरात्रि और ये शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और शारदीय नवरात्रि में भक्त मां से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। वैसे तो पूरे साल ही मां की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ये 9 दिन काफी विशेष होते हैं। मां का विशेष श्रृंगार किया जाता है और 9 दिनों में मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। हर दिल में भक्ति की ज्योत चलती है। नवरात्रि शक्ति का पर्व है। मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। हर दिल में भक्ति को लेकर जोत जगती है और देखिए 9 दिन काफी विशेष माने जाते हैं क्योंकि 9 दिनों में मां का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है और मां के जयकारों से मंदिर भी गूंज उठते हैं। शक्ति की साधना का पर्व है ये नवरात्रि और हर दिल में भक्ति की ज्योत जगाता है। मां का विशेष श्रृंगार और हर एक मंदिर में मां के नवरात्रों को लेकर घट स्थापना की जाती है और नवमी के दिन कंजकों को भोजन करवाया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। ऐसे में ये शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है जो काफी खास और मंदिरों में मां चंद्रघंटा की भी पूजा हो रही है। मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा, मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। शक्ति की साधना का ये पर्व है नवरात्रि। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश सिन्हा जुड़ चुके हैं मां सामुंद से, उनका रुख करते हैं। रमेश, माता के नवरात्रि चल रहे हैं, मंदिरों में भारी भीड़ है, क्या नजारा है और किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं और क्या खास श्रृंगार मां का किया गया? हम जो है कर्मचारी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 8 लहराव जैन तीर्थोत्सव समिति के भव्य पंडाल में मौजूद हैं, जहां माता रानी 2015 से यहाँ विराजती है और यहाँ दूर दूर से जो है लोग भक्त जो है यहाँ माता रानी का दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। खास बात यह है कि आज माता सजा जो है तीसरा दिन है, चंद्रघंटा के नाम से आज जो है माता पूजी जाती है और नवरात्र का पर्व, शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे क्षेत्र में जो है उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। जगह जगह डांडिया, रास गरबा का कार्यक्रम होता है, जहाँ अनेक प्रतिभागी जो है अपना वहाँ माता रानी की भक्ति में जो है झूमते नजर आते हैं। और खास बात यह कि पूरे पिथौरा में जो है और अंजलि विहार कॉलोनी और कर्मचारी कॉलोनी में जगह जगह अनेक जो है कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुई है और नवरात्र का जो पर्व है भारी उत्साह और उमंग के साथ जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो है जन्म दुर्गोत्सव समिति कर्मचारी कॉलोनी में जो पंडित जो है जो पूजा करते हैं वो हमारे साथ में है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माता के जो है 9 रूपों की जो है अलग अलग पूजा होती है। आज जो पूजा की जाती है यहाँ चंडी का पाठ भी होता है, तो यहाँ बताएंगे कि किस तरह से जो है माता रानी की जो है यहाँ श्रृंगार होता है, पूजा होता है। पंडित जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम शंकरचंद पंडा है, मेरा गांव नेमरा है और मैं यहाँ दुर्गोत्सव समिति में चंडी पाठ का पूजा करता हूँ। अच्छा, 9 जो है अलग अलग पूजा होती है, किस प्रकार की पूजा होती है बताएंगे? प्रथम दिन से प्रथम शैलपुत्री से द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, चतुर्थं चतुर्थं पंचमं चंद्रमादेति, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि च, अष्टमं चतुर्दिताः। इस प्रकार 9 दुर्गा का पूजा होता है और 9 दुर्गा में प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार का पूजा होता है। तो पूजा में हम लोग 1650 पूजा करके माता जी का प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो है 9 नवरात्रि के पर्व में जो है 9 दिनों
की पूजा अलग अलग रूपों का पूजा होता है। हमारे साथ में भक्त लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो है मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं, माँ से जो है यहाँ माँ को जो है यहाँ मनाने आते हैं और किस प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ में यहाँ कानूनी के जो है श्रद्धालु यहाँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किसी क्षेत्र जो है माता रानी की जो है यहाँ जो है पूजा आप लोग करते हैं और यहाँ जो है आप लोग आए हैं। आप बताएंगे क्या होता है नवरात्रि में, क्या नवरात्रि में जो पूजा होती है? नवरात्रि में देवी के 9 प्रकार की अलग अलग पूजा होती है और तो अलग अलग जो है रूपों में शारदीय नवरात्र पर जो है पूजा की जाती है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में, दुर्गा माता पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है और दर्शन के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्ग से मनिंद्र पटेल भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनिंद्र, कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है, वहां पर किस तरीके से भक्तों में उत्साह है और भक्त कब से मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जरा जानने की कोशिश करें। सेक्टर 5 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां होती है दुर्गा पूजा को लेकर, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पीछे जिस तरह से सजाया गया है मंदिरों को, हालांकि भिलाई में बड़े बड़े पंडालों के लिए भिलाई दुर्ग जिला पूरा जाना जाता है, लेकिन यहाँ फिलहाल जो मंदिरों के लिए विशेष रूप से सजाया गया, पूजा आरती की जा रही है और सुबह से ही साफ सफाई का दौर चल रहा है। योगी का आज तृतीय दिवस है नवरात्रि का, तृतीय दिवस के अवसर पर जिस तरह से मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, इस दौरान आज विशेष तौर पर मंदिरों को सजाया जाएगा। ये पूरी तरह से तैयारियां चलती है, भक्तगण सुबह से आने शुरू हो गए हैं देखिए पूजा अर्चना के लिए और लगातार भक्ति का सिलसिला जो है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। ज्योति कलश की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए, भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। माता जी कब से आ रही है यहाँ पर, आप कब से आ रही है यहाँ पर? अच्छा, अभी जो पूजा अर्चना करने हम नवरात्रि के विशेष पर्व के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करने पहुंच रही है यहाँ पर, हो जाती है यहाँ? क्या मनोकामना, किस तरह से मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर? मनोकामना पूरी होती है, दिखाने से ही मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, इस मंदिर की मान्यता है विशेष? हाँ जी है। अच्छा, तो ये देखिए बहुत सुबह से पहुंच रहे हैं और भी भक्त से हम बात करते हैं। जिस तरह से ये मंदिर में सुबह से पहुंचे, सुबह से माता जी मंदिर में पहुंच गए हैं, किस तरह से मनोकामना पूर्ण होती है? और रोज सुबह आते हैं यहाँ पर, दूसरे पहुंच जाते हैं, आप देख रहे हैं हम लोग सफाई आप लोग कर रहे हैं मंदिर में, सजावट कर रहे हैं? रोज करती हूँ, साफ सफाई रोज होता है, पूजा होता है, मन्नत करना रोज आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं लगभग? वो 10 साल हो गए। 10 साल से। ये देखिए 10 साल से लगभग जो माताएं पहुंच रही है। नवरात्रि के विशेष अवसर, नवरात्रि के विशेष अवसर पर और मंदिरों पे जाती है यहाँ पे सब मंदिर में जाती हूँ, सुबह यहाँ पहुंची हुई है, यानी लगभग 25 से 30 भक्त सुबह यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे और माता जी की विशेष पूजा अर्चना की तैयारी भी आचार्य है जो कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको दुर्गा माता की प्रतिमा आपको दिखा दूं, ये विशेष जो पूजा की तैयारियां जो है अंदर चल रही है और कोई लोग पूजा अर्चना की जय आरती की जाएगी, ज्योति कलश की पूजा अर्चना की जाएगी। ये सारी तैयारियां जो है दुर्गा मंदिर में की जा रही है। बिल्कुल। और देखिए ये नज़ारा भी काफी भव्य है जो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदिरों में नवरात्रि को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह है। साथ ही दुर्गा मंदिर में आप दुर्ग से इस वक्त मौजूद है। मनिंद्र, इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है इस मंदिर में, और भक्त मनोकामना लेकर अपने इस मंदिर में पहुंचते हैं तो भक्तों का अटूट विश्वास किस तरीके से है? देखिए भिलाई स्टील प्लांट को बनने लगभग 70-75 साल हो गया। 75 साल पहले ये मंदिर बना था और जब भिलाई स्टील प्लांट को बनाने के लिए रूस के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, रशिया के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, इंजीनियर यहाँ पर पहुंचे थे, तब टाउनशिप का निर्माण किया। टाउनशिप निर्माण करने के बाद फिर यहाँ पर लोगों का आ जाना, फिर वहाँ पे मंदिरों की स्थापना हुई और पुरानी मान्यता के अनुसार जो पुराने मंदिर थे, आज से लगभग 100 साल पुराने मंदिर, उनको पुनः रिनोवेट करके मंदिर बनाया था। ये रिनोवेट किया हुआ मंदिर है और ये मंदिरों की खासियत यही है कि यहाँ पर कई सालों से लोग जो है श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, इसलिए उनकी श्रद्धा और आस्था इस मंदिरों से जुड़ जाती है। तो ये उन मंदिरों में लगातार आते हैं। लगभग इस टाउनशिप क्षेत्र में
50 से 60 हजार लोग निवासरत हैं और इस क्षेत्र के अधिकतर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इसलिए इसकी आस्था और श्रद्धा यहाँ पर बढ़ जाती है, इसकी मान्यता जो है बढ़ जाती है जी। तो नवरात्रों को लेकर क्या कोई विशेष व्यवस्था वहां पर की गई है मंदिरों में? जी बिल्कुल, यहाँ पर विशेष सजावट की गई है, साथ ही साथ रोज शाम को जिस तरह से भीड़ यहाँ पर रहती है इसलिए अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है, लोगों को तकलीफ ना हो, चाहे वो बैरिकेडिंग की हो चाहे अन्य चीजों की हो, और साथ ही साथ उनको प्रसाद वितरण की व्यवस्था हो। ये सारी चीजें, ये जो सभागार देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा जो अन्य मंदिर देख रहे हैं वहाँ भी मंदिरों में सफाई की गई है, पूजा अर्चना की गई है। ये अन्य मंदिर भी यहाँ पर भगवान शंकर के मंदिर है, चाहे अन्य भगवान देवी देवताओं के मंदिर है, राम और सीता के मंदिर है, तमाम जो मंदिर यहाँ पर हैं उन पर भी सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसकी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की जाती है, सीसीटीवी कैमरे और अन्य पेजर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, और देखिए दुर्गा मंदिर, और जिस तरीके से आपने बताया कि 70 से 80 साल पुराना ये मंदिर, ऐसे में खास विशेषताएं नवरात्रि को लेकर की जाती है। और चलिए आप बने रहिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता नितिन नामदेव भी जुड़ चुके हैं। नितिन, शारदीय नवरात्रि का ये 30वां दिन है, माँ चंद्रघंटा को समर्पित है और मंदिरों में माँ चंद्रघंटा की पूजा भी हो रही है। मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, आप भी मंदिर में मौजूद है और भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है, भक्त भी पहुंच रहे हैं। जरा दृश्य दिखाइए, भक्तों से बातचीत भी कीजिए और अगर पंडित जी से बातचीत हो पाए तो उनसे भी बातचीत कीजिए कि इस बार की ये शारदीय नवरात्रि आखिर क्यों खास है। सेंट्रल यहाँ माता की पूजा कराते हैं और अच्छी बात जी बिल्कुल नितिन, और देखिए ये जो नजारा है हम देख रहे हैं किस तरीके से आरती में भक्त पहुंचे हैं और माता की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने भक्तों से बातचीत की और मंदिर का सुंदर दृश्य दर्शकों को दिखाया। बेहद शुक्रिया आप तीनों का।